कभी सोचा है कुछ YouTube चैनल्स रातों रात कैसे चमक जाते हैं जबकि बाकी बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं? इसका राज ना अक्सर उन छोटी छोटी सेटिंग्स में छुपा होता है जिन्हें हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से क्रिएटर्स की यही कहानी है। चैनल को ग्रो करने के लिए जी जान लगा दी, पर रिजल्ट्स हैं कि दिखते ही नहीं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सल्यूशन अक्सर चैनल की टेक्निकल सेटिंग्स में ही छुपा होता है। तो आज हम 5 ऐसे खास पड़ावों को देखेंगे जो किसी भी चैनल को कामयाबी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, यानी चैनल की नींव रखने से। हमें YouTube को यह बताना होगा कि भाई हमारा चैनल आखिर है किस बारे में और किसके लिए। मान लीजिए किसी का एक हिंदी व्लॉगिंग चैनल है जो भारत के लिए है, लेकिन उसके वीडियो ज्यादातर अमेरिका में दिखाए जा रहे हैं। अब क्या होगा? जाहिर है वहां के लोग उसे नहीं समझेंगे। तो सही देश चुनकर यह पक्का किया जा सकता है कि कंटेंट उन लोगों तक पहुंचे जो असल में उसे समझेंगे और पसंद करेंगे। अब बात करते हैं चैनल कीवर्ड्स की। सच कहूं तो ये उन क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर हैं जिनका चैनल सर्च में आता ही नहीं। ये कीवर्ड्स असल में YouTube को बताते हैं कि चैनल की पहचान क्या है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, मनोज दे और लाइफस्टाइल व्लॉग्स जैसे कीवर्ड्स का एक मिक्स। जब ये शामिल किए जाते हैं तो YouTube को ये समझने में मदद मिलती है कि चैनल आखिर है किस बारे में, और फिर दर्शकों के लिए उसे खोजना बहुत आसान हो जाता है। ऑलराइट, तो चैनल की नींव अब मजबूत हो गई है। अब बारी है कुछ जबरदस्त क्रिएटर टूल्स को अनलॉक करने की और चैनल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। ये सेटिंग देखने में बस एक छोटा सा टॉगल लगती है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सीधे सीधे कम्युनिटी एंगेजमेंट और चैनल की कमाई करने की क्षमता पर असर डालता है। तो देखिए, किसी भी एम्बिशियस क्रिएटर के लिए इन तीनों लेवल्स को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि चैनल की पूरी ताकत को अनलॉक करने जैसा है, जिससे वो सारे टूल्स मिल जाते हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए। तो जरूरी फीचर्स तो अनलॉक हो गए। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, मतलब काम को और स्मार्ट बनाने की। आखिर कौन नहीं चाहता कि काम ज्यादा स्मार्ट तरीके से हो, सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं। ये लाइन उस रेपिटेटिव काम की तरफ इशारा करती है जिससे हम सब क्रिएटर्स गुजरते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है। सोचिए, हर अपलोड पर अगर कुछ मिनट भी बचते हैं तो उस वक्त को बेहतर कंटेंट बनाने या ऑडियंस से जुड़ने में लगाया जा सकता है, और ये छोटी सी बचत लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा देती है। बिल्कुल इसी तरह डिफ़ॉल्ट टैग सेट करके ये पक्का किया जा सकता है कि मनोज दे और डेली व्लॉग जैसे ज़रूरी कीवर्ड्स हर वीडियो पर कंसिस्टेंटली लगें। इससे होता क्या है? सर्च विजिबिलिटी बढ़ती है। ओके, तो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो कवर हो गए। अब आते हैं मज़ेदार हिस्से पर, मतलब चैनल को शानदार दिखाने और एक ज़बरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन बनाने पर। यह बिल्कुल एक साफ सुथरे स्टोर की तरह है। एक अच्छा चैनल लेआउट विजिटर्स को रुकने और कंटेंट देखने के लिए इनकरेज करता है। लेकिन बात सिर्फ लेआउट तक ही सीमित नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर, बैनर और थंबनेल, ये सब मिलकर एक मजबूत पहली छाप बनाते हैं। अच्छा, ब्रांडिंग में एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों की नजरों से चूक जाती है, और वो है वीडियो वाटरमार्क। ये छोटी सी दिखने वाली डिटेल सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि सिर्फ वीडियो वाटरमार्क लगाने से ही सब्सक्राइबर कन्वर्जन 5% तक बढ़ सकता है। सोचिए, चैनल को ग्रो करने का कितना आसान लेकिन असरदार तरीका है ये। तो चैनल की ब्रांडिंग भी सेट हो गई। अब चलिए उन आखिरी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो चैनल को एक प्रोफेशनल और एक कंप्लीट लुक देती हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर प्रोफाइल को जोड़ने से ऑडियंस को कनेक्ट करने के और भी रास्ते मिल जाते हैं। और हाँ, एक बिजनेस इंक्वायरी ईमेल, इसे शामिल करने से पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स के लिए संपर्क करना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसा कि इस टेबल में साफ है, ये 4 सेटिंग्स किसी भी चैनल की ग्रोथ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। सबसे जरूरी बात क्या है? एक्शन लेना और इन्हें लागू करना। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी सेटिंग्स सबसे पहले बदली जाएगी। बस एक बात याद रखने वाली है, एक कामयाब YouTube चैनल बनाने का सफर हमेशा छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक कदमों से ही शुरू होता है। तो बस वो पहला कदम उठाने की देर है, और फिर चैनल को आसमान छूते हुए देखने की।